दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक मार्कर के बारे में। आपके सिलेबस जो है पीएससी सेकेंड सेमेस्टर में यह मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम पे होगा, जिसके अंदर हम लोग एंजाइम्स की स्टडी करते हैं और इस एंजाइम की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो है उसको कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कार्डियक बायोमार्कर आर सब्सटेंस that are released into the blood when the heart muscle damage or stress। देखिए हमारी जो ब्लड हार्ट की जो मसल्स हैं या तो वो डैमेज हो जाए या किसी वजह से स्ट्रेस में हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो है ये कार्डियक बायोमार्कर सब्सटेंस जो है रिलीज होते हैं ज़्यादा अमाउंट में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो कार्डियक स्पेसिफिक होते हैं, इजी टू मेजर कर सकते हैं इसको, ट्रेस या अब्सेंट इन द ब्लड इन नॉर्मली जो है बहुत ही कम मात्रा में या अब्सेंट ही होते हैं, नॉट एक्सपेंसिव है ये, और रिलीज होते हैं रैपिडली जब मायोकार्डियल इंजरी होती है कोई तो, ठीक है। तो इस चीज को हमको याद रखने की जरूरत है। कार्डियक बायोमार्कर कौन कौन से हैं? मायोग्लोबुलिन, ट्रोपोनिन, CKMB, AST, LDH, एंटी प्रो BNP। पर आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में है उसको हम बस स्टडी करेंगे, जिसमें आपको ट्रोपोनिन, CKMB, AST और LDH आपके सिलेबस में ये जो वाला हिस्सा है ये दिया गया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये ट्रोपोनिन, CKMB, AST और LDH, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिया गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रोपोनिन के बारे में, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। ट्रोपोनिन होता क्या है? तो ट्रोपोनिन इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फाउंड इन बोथ हार्ट एंड स्केलेटन मसल, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री कंपोनेंट ऑफ द टाइप ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट होते हैं, मतलब तीन टाइप्स के जो है ट्रोपोनिन होते हैं। ट्रोपोनिन C जो होती है वो कार्डियक और स्केलेटन मसल में पाया जाता है, और ट्रोपोनिन T जो होती है वो कार्डियक मसल के लिए स्पेसिफाइड है, और ट्रोपोनिन I भी जो है कार्डियक मसल के लिए स्पेसिफाइड है। ट्रोपोनिन T और I are highly specific and sensitive to the cardiac muscle, hence they are known as cardiac troponin। ट्रोपोनिन T और I को हम लोग कार्डियक ट्रोपोनिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कार्डियक के लिए क्या है, बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग बात करें, ट्रोपोनिन I इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज ए मोर स्पेसिफिक मार्कर इन कंपैरिजन टू ट्रोपोनिन T। अब नेक्स्ट है ट्रोपोनिन कैरेक्टरिस्टिक की बात करने, तो देखिए टाइम सीक्वेंस की बात करने, यदि कोई रीजन से क्या होता है कि कार्डियक इंजरी होती है, कार्डियक मतलब कि हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक में कोई चोट लग गया, ट्रॉमिक कंडीशन आ गई, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, तो इस सब में क्या होता है, तो ऑनसेट की बात करने 2 से 4 आवर्स में क्या होगा आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी, ठीक है। तो टाइम सीक्वेंस में देखो 2 to 4 आवर आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी, इसमें इसको देखने की जरूरत होती है। कोई मायोकार्डियल मतलब कि हार्ट जो है आपका जो है उसमें डैमेज हो रहा है या किसी वजह से जो है कोई डिजीज हो गया है और उसको जो है या तो हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये सारी चीजें कंडीशन इसमें रहती हैं। अब देखिए बात करें तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ट्रोपोनिन जो होती है आपकी हायर स्टेज जो होती है 12 से 24 आवर्स में पीक लेवल पे ये पहुंच जाती है। मतलब कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो ट्रोपोनिन I और T की जांच जो है 12 आवर्स के अंदर हमें करवा लेनी चाहिए, या 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। और फॉल्स करती है या 10 दिन के अंदर सबसे जो है ये एकदम लो क्वांटिटी में ये आ जाती है। इसका याद रखने की जरूरत है। की फीचर की बात करने तो हाईली स्पेसिफिक मार्कर है कार्डियक इंजरी के लिए, अर्ली राइज पोस्ट इंजरी, रिमेन एलिवेटेड फॉर द सेवरल डे और सर्विंग एज द लेट मार्कर। नॉर्मल रेंज की बात करने तो आप रिपोर्ट में देखेंगे तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो I की जो होती है 0 से लेकर 0.04 Ng/ml होती है, और ट्रोपोनिन T की जो होती है 0 से लेकर 0.01 Ng नैनोग्राम पर ml होती है, ठीक है। तो इस रेंज को याद करने की जरूरत है आपको। अब आती है नेक्स्ट आपकी जो कार्डियक मार्कर है वो है आपकी CKMB। CKMB जो होती है क्रिएटिनिन काइनेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इज एंजाइम फाउंड इन वेरियस टिश्यू और प्राइमरी इन्वॉल्व इन द एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन समय एनर्जी प्रोडक्शन का काम जो होती है ये काइनेज क्रिएटिनिन काइनेज का
एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इट एग्जिट इन द 3 आइसो एंजाइम, ठीक है, CKMM, CKMB, CKBB। CKMM की बात करें तो ये स्केलेटल मसल में होती है, MB जो बात करें तो ये हार्ट मसल में होती है, और CKBB की बात करें तो ये ब्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरे भी ऑर्गन पार्ट में होती है। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो CKMB, ठीक है, तो ये मेरे नाम से याद कर लीजिएगा, मयंक बर्नवाल, ठीक है। CKMB मयंक बर्नवाल, तो मयंक बर्नवाल मतलब हार्ट में, ठीक है, हार्ट में, इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इन हार्ट मसल। CKMB की बात करने, इस कार्डिक डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाता है। CKMB इज वाइडली यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट अटैक, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डिक टिश्यू। Although it is relatively specific to the heart muscle, it can also be found in small amount of the skeletal muscle, which is required for the careful interpretation of the certain clinical situation. Okay? अब टाइम की बात करें तो ऑनसेट की बात करें 2 से 4 आवर्स में मायोकार्डियल इंजरी में ये सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। पीक लेवल पे 6 से 10 आवर्स में ये पहुंच जाते हैं, और फास्ट जो होते हैं 3 दिन के अंदर ये घटना शुरू हो जाते हैं। 3 दिन के अंदर ये नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। मतलब कि जैसे मायोकार्डियल हार्ट अटैक आया तो 2 से 4 आवर्स में ये बहुत तेज जो है सीक्रेट आउट होंगे, बहुत ज्यादा निकलेंगे। उसके बाद जो पीक लेवल पे 6 से 10 आवर्स में पहुंच जाएंगे, और फास्ट जो है 3 अंदर के अंदर अपने डाउन स्टेज में आ जाएंगे। की फीचर की बात करने इसके, तो देखिए इसमें जो है आपका पहला है स्पेसिफिसिटी, वाइल लेस स्पेसिफिक देन ट्रोपोनिन, CKMB इज रिलेटिवली स्पेसिफिक टू द कार्डिक टिश्यू, ठीक है। तो ट्रोपोनिन से थोड़ा कम स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। अब अर्ली बिगिंस टू इंक्रीज अर्ली, अलाउड फॉर द अर्ली डायग्नोसिस फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, गुड टू अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। क्रिएटिनिन कैनेज की रेंज की, तो मेल में जो है 55 से 170 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से होता है, और फीमेल में 30 से लेकर 135 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से होता है। इसकी रेंज जो होती है अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल रीजन ये चेंज हो सकती है, ठीक है, इस चीज को याद रखने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट हमारी जो एंजाइम है हार्ट के कार्डियो मार्कर के रूप में, वो है हमारी AST। AST जो है आप पढ़ चुके हैं लिवर डिजीज के अंदर, जिसमें कि हमने बताया था कि नॉन स्पेसिफिक टाइप की जो है एंजाइम होती है, जो कि कार्डियक मसल, लिवर, किडनी, स्केलेटल मसल, रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। इसका मैंने जो है आपको ट्रिक भी बताया था, एस फॉर जो होता है गधा, और SGOT का मतलब होता है गोट, इसका गधे का दोस्त गोट है, GOT जो गोट, तो इसे याद रखने की जरूरत है हमको। SGOT मतलब सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। अब ये जो होती है आप देख रहे हैं कार्डियक मसल, लिवर, किडनी, स्केलेटल मसल, रेड ब्लड सेल सब में पाई जा रही है, तो ये स्पेसिफाइड टाइप की नहीं है इन कंपैरिजन टू CKMB या ट्रोपोनिन के, ठीक है। तो ये चीज हमको मैंने बताया आपको। अब ये देखिए नेक्स्ट में यही चीज आपको बताया गया है, जिसमें कि बोला गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए मल्टीपल टिश्यू टाइप, तो AST जो है आपकी स्पेसिफाइड नहीं है। AST कैन बी स्टिल बी द इंडिकेटर ऑफ द टिश्यू डैमेज या इन्फ्लामेशन। टाइम सीक्वेंस की बात करने तो यदि हार्ट या सेल डैमेज हो रहा है तो 6 से 8 आवर्स में ये राइज होना स्टार्ट होती है, पीक लेवल पे ये 24 से 48 आवर में पहुंच जाती है, और फास्ट जो है 4 से 6 डे में होने लगती है। इसकी जो वैल्यू है वो 5 से लेकर 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से होती है। दोस्तों कहीं यू लिखा आ रहा होगा, कहीं IU, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब है LDH की, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की, ये भी जो होती है स्पेसिफाइड टाइप की नहीं है, ये हार्ट में, स्केलेटल मसल, ब्रेन, लिवर और ब्लड सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। हार्ट, स्केलेटल मसल, ब्रेन, लिवर और हार्ट सेल में पाई जाती है। अब बात करें LDH आइसोएंजाइम की, ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, LDH1, LDH2, LDH3, ठीक है। LDH1 की बात करें तो ये हार्ट में पाई जाती है, LDH2 की बात करें तो ब्लड सेल में होती है, LDH3 की बात करें तो ये जो होती है लंग्स एंड अदर टिश्यू में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारी है वो है LDH4 और 5 की, तो LDH4 और 5 को देख लें तो ये LDH4 जो है लिवर में होती है, LDH5 जो होती है आपके स्केलेटल मसल में होती है। दोस्तों देखिए इसमें भी जो है हम बताएं आपको, तो LDH1 है ये हार्ट में पाई जा रही है, ठीक है। LDH2 जो है ब्लड सेल में पाई जा रही है, ठीक है। ये चीज को देखिए ध्यान देगा, तो LDH1 कहाँ पा रही है, हार्ट में पाई जा रही है, ठीक है। अब इन नॉर्मल कंडीशन में LDH2 जो होती है हायर देन द LDH1 के। यदि हम लोग नॉर्मल कंडीशन बात करें बॉडी में, तो LDH2 जो है ब्लड सेल में जो पाई जा रही है NDH, वो जो है नॉर्मल ये मानी जाएगी। पर जो क्या था, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि होती है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया या हार्ट डैमेज हो गया, तो LDH1 की जो वैल्यू होती है वो तुरंत बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये किस में होती है, कार्डियक मसल्स में होती है, कार्डियक में होती है।
तो वहां पर जो होती है इनकी वैल्यू LDH1 की बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इन कंपेरिजन टू LDH2 के। इस चेंज को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लिप्ड पैटर्न। इसको क्या कहते हैं, फ्लिप्ड पैटर्न। ये फ्लिप पैटर्न जो होता है हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखने को मिलता है, जिसमें कि जो है हमारी हार्ट की मसल की डैमेज को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है इस ग्राफ में, देखिए यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू है, जिसमें कि हमने बताया कि LDH1 की वैल्यू जो होती है LDH2 के क्या होती है, कम होती है। पर यदि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है तो इसी कारण हमें फ्लिप्ड पैटर्न मिल रहा है। ये दोस्तों यही फ्लिप्ड पैटर्न है, जिसमें LDH1 जो है LDH2 के कंपेरिजन में क्या हुआ, बढ़ गया। इसी को हम लोग फ्लिप्ड पैटर्न कहेंगे, याद रखी रहेगा, अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तो यदि डैमेज 12-24 आवर्स में ये निकलना स्टार्ट होता है, 1 से 2 आवर्स में एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है, और फॉल्स जो है ये 3 से 5 डे में होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो वैल्यू रेंज है वो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से ही लिया गया है, 125 से लेकर 220 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।